कंसिडर अ 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए ट्रिपल बी। इस फॉर्म को थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म है A000, राइट, प्लस का BBB. This is the form. The first digit is A and greater than 0, and the last 3 digits are all B. Okay. Which of the following conditions is both necessary and sufficient? तो sufficient का मतलब ये है कि alone, भाई आप A B C D E में से कुछ भी पिक करेंगे वो alone capable होना चाहिए आपको आंसर करने के लिए। और दूसरा necessary मतलब हर situation में वो true भी होना चाहिए। This is something that you have to understand, right? तो necessary condition होनी चाहिए वो। To ensure that the 4 digit number is divisible by A. Okay. देखो ये तो हमेशा A से डिविजिबल होगा, यानी अगर हमें ये इंश्योर करना है कि 4 डिजिट नंबर A से डिविजिबल हो तो ये पार्ट जो है जब इसको आप A से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी ये A से डिविजिबल होना चाहिए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम कह सकते हैं ये B इंटू 111 होगा और आपने डिवाइड किया A से, राइट। अब अगर आप कहते हैं पहले केस में कि B इज इक्वल टू 0, क्या ये नेसेसरी कंडीशन है? मतलब इज इट नेसेसरी कि B 0 ही होना चाहिए आपका? नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए B 0 नहीं है, कुछ भी है, लेट्स से 1 है या 2 है, तो 111 जो होता है इसको मैं थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो दिस बिकम्स 3 इंटू 37। यानी अगर मेरा A जो है ये 3 है या 37 है तो 37 नहीं हो सकता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट योर डिजिट, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिट, सो इट कैन बी 3, राइट। सो अगर A 3 है तो इन दैट केस आल्सो माय नंबर इज डिविजिबल बाय A, तो यानी ये नेसेसरी सिचुएशन नहीं है। तो क्या B का A से डिविजिबल होना जरूरी है? क्या ये नेसेसरी सिचुएशन है? इज इट नेसेसरी? अगेन नो, द लॉजिक इज सेम। कि अगर मान लो B A से डिविजिबल नहीं भी है, लेट्स से कि B जो है वो कुछ एक मान लेते हैं हम लोग 5 है, लेट्स से B इज 5 एंड A जो है वो 3 है, तो अगर A 3 है तो ये अगेन मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे? A से, राइट। तो यानी ये भी नेसेसरी सिचुएशन नहीं है। अभी 9B से बड़ा, मतलब 9B से छोटा नंबर जो है वो 3B है, तो आप कह रहे हो 3B को डिविजिबल होना चाहिए A से। तो अगर 3 टाइम्स ऑफ B, यानी ये पार्ट जो है इसको हम अलग कर देते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो 3B अगर A से डिविजिबल होगा तो ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा, राइट। अब इसमें क्या सारी चीजें कवर हो गई है? तो व्हेन वी आर सेइंग 3B, लेट्स से B हमारा कोई एक ऑड नंबर है, लेट्स से 5, तो अभी व्हाट A कैन बी, तो अगर आप कह रहे हो कि 3B should be divisible by A, in that case your A should be either 3 or 5, राइट। यानी ये कंडीशन मीट होनी ही चाहिए, तभी आपका ये नंबर डिविजिबल होगा, राइट। लेकिन अगर आप 9B के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? 9B should be divisible by A? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नंबर उठा करके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप B की जगह 2 रखते हो या 3 रखते हो या 4 रखते हो, तो A भी अगेन आपकी डिजिट है, तो ये भी 9 या 9 से कम ही होगी, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर मान लीजिए कि A आपने लिया 8, ठीक है, तो A अगर आप 8 ले रहे हैं तो इन दैट केस B जो है उसको 8 होना पड़ेगा, तभी ये नंबर आपका डिविजिबल हो पाएगा। तो 9B के लिए हम नहीं इसको बोलेंगे कि ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर 3B भी होता है तो भी हमारी बात यहाँ पे बन जाती है, 3B शुड बी डिविजिबल बाय A। सो दिस इज सफिशिएंट आल्सो एंड दिस इज नेसेसरी कंडीशन आल्सो। सो हम दोनों चीजें यहाँ पे मीट हो रही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज आवर करेक्ट आंसर।